इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्रू थ्रेड टाइप माइक्रोमीटर के बारे में, स्क्रू थ्रेड टाइप माइक्रोमीटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है, लीस्ट काउंट आप किस प्रकार फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में रीडिंग किस प्रकार नोट कर सकते हैं। इन सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोमीटर क्या होता है। माइक्रोमीटर एक स्मॉल, एक टीनी कंपोनेंट है, या बात करें तो एक इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसका बेसिक फंक्शन होता है मेजरमेंट करने का। इसकी सहायता से हम क्या क्या चीजें मेजर कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी एक्सटर्नल डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की इंटरनल डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं माइक्रोमीटर की सहायता से। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो माइक्रोमीटर होते हैं उनकी सहायता से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया, आउटसाइड जो माइक्रोमीटर है तो किसी ऑब्जेक्ट की एक्सटर्नल डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर होता है, उसकी सहायता से इंटरनल मेजरमेंट कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, डेप्थ मेजर कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की। कोई स्क्रू है हमारे पास, उसकी पिच मेजरमेंट कर सकते हैं, जो कि हमारा मेन आज टॉपिक है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो ये इस प्रकार से हम माइक्रोमीटर की सहायता से मेजरमेंट कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं, हमारे टॉपिक पे फोकस करते हैं स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। जैसा कि इसका नेम है, स्क्रू की थ्रेड को मेजरमेंट करना। अब थ्रेड में मेजर क्या करना है, पिच को मेजर करना। यहाँ पे आप इस छोटे से फिगर से देख सकते हैं, हमारे पास जो स्क्रू होता है उसकी मैंने यहाँ पे थ्रेड्स बनाई हुई है। तो दो जो थ्रेड है उनका टॉप टू टॉप जो हिस्सा है वो होता है पिच। अब पिच की मेजरमेंट हमें करनी है तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर की सहायता से आसानी से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन की, किस प्रकार से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जैसा कि आउटसाइड माइक्रोमीटर में बहुत से विद्यार्थी जानते हैं, पहचानते हैं, कुछ उसी प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका सबसे जो मेन जो कंपोनेंट है, मेन जो पार्ट है जो काफी सारी चीजों को होल्ड करता है, वो होता है फ्रेम। यहाँ पे ये एक फ्रेम है, उस फ्रेम में एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में एक फिक्स्ड एनविल होता है, जो राइट हैंड साइड होती है यहां पर एक मूवेबल स्पिंडल होता है। इसी फ्रेम पे एक क्लैंपिंग स्क्रू होता है। यहाँ पे जो फ्रेम है इसका बेसिक फंक्शन है इन सभी चीजों को होल्ड करना। जो मूवेबल स्पिंडल है, जैसा कि इसका नेम है मूवेबल, मूव करने वाला। अब यहाँ पर जो स्पिंडल आता है, जैसा कि आउटसाइड माइक्रोमीटर में हमने काफी बार पढ़ा, पीछे का वीडियो भी देख सकते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर में ये जो एंड है ये शार्प नहीं होता, केवल यहां तक ये कंप्लीटली सर्कुलर होता है, और इसका जितना डायमीटर इस पोजीशन पे होता है उतना ही डायमीटर इस एंड सेक्शन पे होता है। जबकि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में यही चीज चेंज हो जाती है, वो मैंने यहाँ पे राइट साइड में मेंशन की हुई है। राइट साइड में मेंशन, इसके नीचे बॉटम पेज में देख सकते हैं डिफरेंस में, कि स्क्रू थ्रेड जो माइक्रोमीटर है आउटसाइड माइक्रोमीटर के कंपेयर में जो मूवेबल स्पिंडल होता है उसके एक पॉइंट एज होता है, एक शार्प एज होता है, एंड में पॉइंट टाइप का एज होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आउटसाइड माइक्रोमीटर में और यहाँ पर स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में। जो लेफ्ट हैंड साइड है यहां पर ये लगा हुआ है फिक्स्ड एनविल। आप लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर में भी देखते हैं, जैसा स्पिंडल मूवेबल होता है जितने डायमीटर का होता है, कुछ उसी प्रकार से फिक्स्ड एनविल भी उसमें लगा रहता है, और वही सर्कुलर इन सेक्शन। जबकि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के अंदर ये वी ब्लॉक जैसा होता है, इसकी जो शेप होती है वो वी शेप होती है, ताकि हम सर्कुलर टाइप वर्कपीस को, या बात करें तो जो हमारा स्क्रू है जिसकी पिच की मेजरमेंट करनी है उसको आराम से रख सके। तो आराम से यहां पर रखने के लिए इसकी वी शेप बनाई जाती है। जो क्लैंपिंग स्क्रू है, या इसको बात करें तो लॉकिंग स्क्रू, जब हम रीडिंग नोट करने के लिए किसी वर्कपीस को इन दोनों के बीच में सेटल करते हैं, या स्क्रू को सेटल करते हैं, स्क्रू को होल्ड करते हैं, उस समय इसको टाइट कर दिया जाता है। क्लैंपिंग स्क्रू की सहायता से स्पिंडल बिल्कुल भी फिर मूव नहीं करते। तो यहाँ पर जो मूवेबल स्पिंडल है वो स्टॉप हो जाता है, और हम आसानी से रीडिंग नोटिस कर सकते हैं, ताकि कोई भी किसी प्रकार की वेरिएबिलिटी ना रहे, कोई किसी प्रकार का वेरिएंस ना रहे, चेंजिंग ना हो फाइनल डायमेंशन में।
इसके बाद नेक्स्ट जो होता है, यहां पर ये स्लीव लगा रहता है, सर्कुलर इन सेक्शन है स्लीव। स्लीव जो है इस पे यहां पर डायमेंशंस होती है। अब जो डायमेंशंस है वो 0, 0.5, 1, 2, 1.5, फिर 2, फिर 2.5, इस प्रकार के डिविजन्स होते हैं स्लीव पर। स्लीव को बैरल भी बोला जाता है। जो स्लीव है इसके ऊपर जो स्केल लगा हुआ होता है, इसको आप वर्नियर स्केल बोल सकते हैं, इसको आप पिच टाइप स्केल बोल सकते हैं, जो कि पिच का मेजरमेंट करता है। तो यहां पर मेन जो हमारा है, जो मेन स्केल है, इसको हम स्लीव का स्केल, बैरल का स्केल या फिर पिच का स्केल बोल सकते हैं। दूसरा जो हिस्सा होता है ये भी सर्कुलर इन सेक्शन होता है, इसका नाम होता है थिम्बल। जो थिम्बल है बेसिकली, इस थिम्बल के ऊपर भी डिविजन्स होते हैं। स्मॉल में जो है टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स यहां पर 50 होते हैं, तो 50 नंबर ऑफ डिविजन्स यहां पर आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं नीचे फिगर्स में। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, स्लीव या बैरल या यहां पर मेन स्केल, तो मेन स्केल में 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, इस प्रकार के डिविजन्स है। जबकि जो थिम्बल है, इस थिम्बल पे यहां पर आप डिविजन्स देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं यहां पर 50। जो थिम्बल होता है, इस थिम्बल के ऊपर नर्लिंग का प्रोसेस क्या होता है, इस प्रकार से नर्ल टूल की सहायता से नर्लिंग का प्रोसेस किया जाता है। नर्लिंग बेसिक क्या फायदा करता है, क्या बेनिफिट करता है? ग्रिपिंग में हेल्प करता है। जब हम लोग रीडिंग को नोट करते हैं, क्योंकि माइक्रोमीटर में मोस्टली जो हम लोग रीडिंग नोट करते हैं, नोटिस करते हैं, वो केवल एक हाथ की सहायता से करते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर नर्लिंग का प्रोसेस किया जाता है ताकि ग्रिपिंग में एक्स्ट्रा हेल्प करे, ये बिल्कुल भी फिसले ना। जो एंड सेक्शन है, यहां पर एक रेचेट लगा रहता है। जो रेचेट है बेसिकली इसका मेन फंक्शन होता है, जब वर्कपीस हम लोग इसके बीच में इंसर्ट करते हैं तो उसके ऊपर एक्सेसिव फोर्स ना लगे, उस चीज से बचाने के लिए रेचेट का यूज किया जाता है। तो ये हो गए सभी इसके कंपोनेंट्स, इसीलिए हमने इनकी कंस्ट्रक्शन की, किस प्रकार से जुड़े होते हैं, क्या क्या इनका मेन मेन फंक्शन है। बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। स्क्रू थ्रेड का जो बेसिक जो प्रिंसिपल है, या मेन जो प्रिंसिपल है, वो कुछ आउटसाइड डायमीटर की तरह ही होता है। जैसा आउटसाइड डायमीटर का मेन प्रिंसिपल होता है कि दो यहां पर स्पिंडल होते हैं, एक फिक्स होता है, एक मूवेबल होता है, और उसके बीच में जो है हम लोग वर्कपीस को इंसर्ट करते हैं। और दो जो हमारे स्केल है उनका बेसिक डिफरेंस, इसके अलावा जो लीस्ट काउंट है उसका मल्टीप्लीकेशन, इससे हम लोग इसकी रीडिंग को फाइंड करते हैं। इस टाइप के जो माइक्रोमीटर है, स्क्रू थ्रेड टाइप के जो माइक्रोमीटर है, इनका बेसिक फंक्शन होता है पिच डायमीटर को मेजरमेंट करना। स्क्रू के जो थ्रेड्स है उसकी पिच का डायमीटर को मेजर करना। ये जो माइक्रोमीटर्स है ये मेजर कर सकते हैं, एक्यूरेसी जो लेवल है 0.01 mm तक। इट मींस मिनिमम से मिनिमम ये मेजर कर सकते हैं 0.01। डिफरेंस के बारे में जैसा हमने डिस्कस किया, इसके दो ही मेन डिफरेंस होते हैं और वो दोनों एनविल होते हैं। एक जो मूवेबल एनविल होता है जो कि रेसिप्रोकेट करता है, इस प्रकार से मूवमेंट करता है, इस प्रकार से इसका मोशन होता है। तो यहां पर इसका जो एज होता है ये कुछ शार्प होता है, या बात करें तो एक प्रकार का पॉइंट टाइप का एज होता है। दूसरा जो डिफरेंस होता है, जो फिक्स्ड एनविल है, ये भी डिफरेंट होता है एज कंपैरिजन टू आउटसाइड टाइप माइक्रोमीटर के। अब इसका जो लीस्ट काउंट है किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं, तो बेसिक प्रोसीजर क्या होता है लीस्ट काउंट फाइंड करने का? पिच ऑफ स्क्रू का रेशियो, यहां पर जो हमारा पिच स्केल है, या बात करें तो मेन स्केल है, तो मेन स्केल में यहां पर इसकी पिच ऑफ स्क्रू का रेशियो टू द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन थिम्बल। थिम्बल के ऊपर हमारे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने होते हैं, उन दोनों का जो रेशियो है उसकी सहायता से हम आसानी से इसके लीस्ट काउंट को फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर देख भी लेते हैं, इससे हम लोग मिनिमम से मिनिमम जो मेजर कर सकते हैं वो 0.01 मेजर कर सकते हैं। लेकिन पिच ऑफ स्क्रू कितनी है, यहां पर देखिए आप, ये 0 है, 0 के बाद ये अगला सेक्शन 1 है, 1 के बाद 2 है, इनके बीच में ये भी डिविजन्स किए हुए 0.5 0.5 के। तो इट मींस पिच ऑफ स्क्रू कितना हुआ हमारे पास 0.5 mm। जबकि टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स है थिम्बल पे, ये थिम्बल है, ये होते हैं टोटल
50। तो हमें रेशियो निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो मिनिमम यहां पर डिविजन्स हो गए 0.5 डिवाइड बाई 50। इससे हमने फाइंड किया इसका लीस्ट काउंट 0.01 mm। अब टोटल रीडिंग किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं? टोटल रीडिंग फाइंड करने का बहुत ही सिंपल सा एक प्रोसीजर है। बैरल की रीडिंग, बैरल मींस यहां पर ये हिस्सा, या इसको स्लीव बोल सकते हैं, या सर्कुलर जो हमारा पिच स्केल है, पिच स्केल के ऊपर कितनी रीडिंग है, कितनी डायमेंशन आई, वो हम लोग कलेक्ट करेंगे, वो हम लोग देखेंगे। प्लस लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इसका है 0.01 mm, मल्टीप्लीकेशन थिम्बल की रीडिंग, थिम्बल पे टोटल कितनी रीडिंग आई। अब यहां पर हमने दो जो फिगर है उनको नोटिस किया है। दोनों फिगर थोड़े से डिफरेंट है, यदि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा फिगर है, इस फिगर में रीडिंग को नोटिस करते हैं। फर्स्ट पिक्चर में इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5, और इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। जब नेक्स्ट सेक्शन हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा तो हम उससे पहले की रीडिंग को नोट करेंगे। तो यहां पर ये देखिए दोस्तों 5, 5.5, इसके बाद 6, तो 6 क्लियर विजिबल है। तो यहां पर ये रीडिंग के अकॉर्डिंग हो गया। सबसे पहले बैरल की रीडिंग, तो बैरल की रीडिंग है 6 mm। अब बात करते हैं सर्कुलर स्केल की रीडिंग या वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है, नीचे 30 था, टॉप पे 40 है, तो 40 से जस्ट बिफोर क्या है हमारे पास 39, क्योंकि जो रेफरेंस लाइन है यदि उस पे कोई एग्जैक्ट मीट करे, मान लीजिए ये 40 एग्जैक्ट मीट करता तो हम 40 को काउंट करते। अब ये मीट नहीं कर रहा है, 40 थोड़ा सा आगे चला गया है, जबकि 39 पहले वाली डायमेंशन है, तो हमें नोटिस करनी पड़ेगी पहले वाली डायमेंशन। तो यहां पर ये डायमेंशन हुई 39 और उसके मल्टीप्लीकेशन में लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट इसका है 0.01, तो इसकी टोटल रीडिंग हुई 6 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई 39, तो टोटल रीडिंग हो गई 6.39 फर्स्ट वाले फिगर के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं सेकंड फिगर। अब सेकंड फिगर में क्या कहता है, यहां पर ये 5, फिर इसके बाद 6 के बाद देखिए दोस्तों नीचे बॉटम फेज में जो 0.5 के डिविजन्स किए हुए हैं, तो 0.5 क्लियर विजिबल है, तो ये यहां पर हो गया 6.5 mm प्लस 0.01, इसका जो लीस्ट काउंट है वो हमने नोटिस किया, मल्टीप्लाई। अब यहां पर कितना आएगा, ये 30 की लाइन है, इसके बाद नेक्स्ट 31, नेक्स्ट 32 और 33, तो ये 32 और 33 के बीच में रेफरेंस लाइन है, मींस हमारी जो रेफरेंस लाइन है वो किसी के सामने एग्जैक्ट मीट नहीं कर रही। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले वाली रीडिंग को नोट करेंगे। तो ये 30, 31, 32, तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया इसके 32, तो टोटल रीडिंग हमारी यहां पर आई 6.82 mm। तो 6.82 mm किस प्रकार आई या 6.39 किस प्रकार आई उसको भी हम थोड़ा नोटिस कर सकते हैं। ये हो गया 6.39। अब ये देखिए 6, नेक्स्ट रीडिंग 6 के बाद आएगी 7, तो ये लगभग थोड़ा बीच से में है, तो इसलिए हम बीच से भी थोड़ा पहले ही है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि 6.39 है। हमने एक्चुअली में फाइंड भी किया है। अब 6.82 किस प्रकार से, ये यहां पर रीडिंग देखिए 5, 6, नेक्स्ट पॉइंट आएगा यहां पर 7, तो ये 5 का भी क्रॉस कर चुका है, तो क्रॉस कर चुका है तो ऑलरेडी 5.50 तो ये हो ही चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हमें फाइंड करना था कितना आगे तक गया है, तो उसी चीज को फाइंड किया 6.82। तो ये बेसिक प्रोसीजर है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में रीडिंग नोट करने का। या बात करें तो इसकी वर्किंग का, कि वर्किंग किस प्रकार से करेंगे, हम थिम्बल को रोटेट करेंगे, थिम्बल को रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जिससे ये ओपन होगा। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो ये आगे की तरफ फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके बीच में हम अपना स्क्रू रखेंगे और स्क्रू रखने के बाद क्लैंपिंग स्क्रू की सहायता से इसको टाइट कर देंगे, टाइटन कर देंगे, या लॉकिंग स्क्रू की सहायता से इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद वर्कपीस को साइड में रखेंगे, इसके बाद उसकी प्रॉपर रीडिंग को नोटिस करेंगे, और प्रॉपर रीडिंग जो है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ली जाएंगी। तो ये बेसिक प्रोसीजर था स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट फाइंड करने का, टोटल रीडिंग नोट करने का, कंस्ट्रक्शन का और वर्किंग का। थैंक यू दोस्तों।